हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ बातें, उससे रिलेटेड एक एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री है उसकी बातें, और ये किस तरीके से किया जाता है, इनकी हेल्प लेके हम क्या क्या करते हैं। नो डाउट आपने नाम पढ़ लिया होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं एपीकल्चर, या फिर जिसको हम कहते हैं बी कीपिंग। अगर मैं कहूँ बी कीपिंग, बी यानी कि मधुमक्खी, जो कि हमको शहद देती है। मधुमक्खी की अगर बात करें तो मधुमक्खी को बहुत टाइम से रेयर किया जा रहा है। उनकी जो छत्ते होते हैं, ठीक है, हाइव्स जिनको कहते हैं, वो कई टाइम से उनसे हम लोग शहद निकालते आए हैं। हनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जिसको हम अपनी रोज की जीवन शैली के अलावा बहुत इंपॉर्टेंटली मेडिसिन में भी यूज करते हैं। अगर हम बात करें आयुर्वेदिक या यूनानी सिस्टम्स की, तो बहुत ज्यादा हनी का वहां पे यूसेज देखा गया है। अगर किसी को छाले होते हैं, हनी लगाने की एडवाइस दी जाती है। अगर किसी को कफ है, हनी की एडवाइस दी जाती है। काफी सारी चीजों में मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए भी हनी दिया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हनी की इम्पोर्टेंस जैसे जैसे लोग जानते गए, जैसे जैसे लोग बीज के बारे में यानी कि मधुमक्खियों के बारे में जानते गए, उनको बढ़ावा दिया गया कि इसको एक इंडस्ट्री की तरह डेवलप किया जाए, एक प्रॉपर सिस्टम जिससे इससे पैसा कमाया जा सके। तो ये जो बी कीपिंग होती है, अगर हम बात करें कि व्हाट इज बी कीपिंग, तो बी कीपिंग की डेफिनेशन आपकी कहती है कि इट इज द प्रोडक्शन and maintenance of hives of honeybees, specifically hives of honeybees for the production of honey, यानी कि हनी के प्रोडक्शन के लिए हनी बीज की हाइव्स यानी कि छत्तों की प्रॉपर प्रोडक्शन और मेंटेनेंस। अब अगर मैं बात करूं हनी की, ये तो एक प्रोडक्ट हो गया। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट होता है जिसको हम कहते हैं बीज वैक्स। ये जो बीज वैक्स होता है, बीज वैक्स यूज होता है बहुत सारी पॉलिशेस में, इवन जो आपकी कार पॉलिश, स्कूटर पॉलिश होती है उनमें, नॉर्मल शू पॉलिश में, साथ ही साथ बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में। अगर हम बात कर रहे हैं आपकी आई शैडोज की, लिपस्टिक्स की, तो बीज वैक्स का वहां बहुत ज्यादा यूसेज देखा जाता है। हनी और बीज वैक्स, अब जैसे हमने देख लिया काफी ज्यादा यूसेज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हनी बीज को रेयर करना पड़ेगा। अब ये जो रेयरिंग होती है, जैसे मैंने पहले कहा, ये एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि जिसके लिए बहुत ज्यादा प्लांट्स नहीं लगाने पड़ते, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी मशीनें नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा लेबर नहीं चाहिए। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, बट अगर बी कीपिंग का काम है तो सिर्फ एक इंसान भी बी कीपिंग कर सकता है। बी कीपिंग के लिए बहुत ज्यादा बड़ी जगह नहीं होती, कोर्टयार्ड या फिर बरामदे में या फिर ऊपर आपके छतों पे भी बी कीपिंग की जा सकती है। बी कीपिंग को सिखाने वाले बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से आप बी कीपिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ बी कीपिंग जो है उसकी लोकेशन भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है। कौन सी चीज? लोकेशन। लोकेशन, अगर वहां पे उसके आसपास बहुत सारे वाइल्ड श्रब्स होंगे, अगर वहां पे बहुत ज्यादा फूल होंगे, या फिर इवन आपका क्रॉप कल्टीवेशन होगा, तो उतना ही अच्छा, उतना ही ज्यादा हनी निकलेगा। एक चीज और है, जो बीज होती हैं वो होती हैं पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स यानी कि जो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं हमको। अब पॉलिनेशन ऑफ एप्पल, पियर, ब्रासिका यानी कि मस्टर्ड, ऐसे कई सारे, इवन सनफ्लावर, ऐसे कई सारे पौधे हैं, पेड़ हैं, जिनके लिए बीज एक वरदान के रूप में काम करती है। तो अगर इनके आसपास बी कीपिंग की जाती है तो ना कि सिर्फ हमको हनी ज्यादा मिलेगा, शहद, साथ ही साथ जो क्रॉप की यील्ड होगी वो भी ज्यादा होगी। पॉलिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने
काफी टाइम से पढ़ा हुआ है, तो ये पॉलिनेटर, एज अ पॉलिनेटर बी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर किसी को बी कीपिंग करनी हो तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए। पहला पॉइंट क्या है? नॉलेज, यानी कि नॉलेज ऑफ बिहेवियर एंड हैबिट्स ऑफ बीज, यानी कि बीज के बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए कि उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनको बहुत ज़्यादा क्या पसंद होता है, हैबिट्स क्या होती है। देखिए हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी कुछ ना कुछ हैबिट होती है, तो ऐसे में जो बीज हैं, जो हनी बीज हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है या फिर उनकी क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल बनाती हैं। सेकेंड पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। जैसे कि हमने पहले देखा था कि किस तरीके से लोकेशंस होंगी, जैसे कि हम कहीं भी रख सकते हैं, कोर्टयार्ड में, छत पे, कहीं भी रख सकते हैं ओपन में, ठीक है। बट अगर हम कहीं खेतों के बीच में या खेतों के आसपास रखते हैं तो हनी ज़्यादा बढ़ेगा, साथ ही साथ क्रॉप भी आपकी ज़्यादा अच्छी होगी, जैसे मैंने पहले कहा। तो सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है आपका कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ बीज। अगर आपने कभी देखा होगा दूरदर्शन पे बहुत ज्यादा प्रोग्राम आते थे पहले, उसमें बताया जाता था, तो ऐसे बॉक्सेस जैसे बने होते हैं, उसमें जैसे हम लोगों की कूलर्स की जो पैड्स होते हैं निकल जाते हैं, ठीक उसी तरह से होता है, नीचे जाता है और वो ऊपर की तरफ खिंच जाता है। तो उस तरीके के बॉक्सेस भी बनाए जाते हैं जिससे हनी जो है वो आसानी से निकल सके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से बीज को पकड़ेंगे। जनरली आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे टीवी पे आते हैं कि पूरी उनकी दाढ़ी वगैरह में, मुंह वगैरह पे पूरी बीज हैं, तो उनको वो ट्रिक पता है कि कैसे बी को अट्रैक्ट करनी है। हम लोग जाएंगे, हमें उसने काट लिया तो हम अपनी उंगली सुजा के आ जाएंगे। सो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इसको सीखा कैसे जाए, और वही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस कराते हैं। फोर्थ, मेंटेनेंस या मैनेजमेंट कह लीजिए, मैनेजमेंट ऑफ बी कीपिंग ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। ठीक है, अलग अलग सीजन्स होते हैं, तो उनमें बी कीपिंग जो है वो कैसे की जाएगी आपकी, यानी कि बरसात में कैसे मेंटेन करना है, गर्मियों में क्या होना है, फूल जब बहुत ज्यादा होंगे तब क्या करना है। तो ये जो मैनेजमेंट है वो आपको सीखनी पड़ेगी। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है हमारा हैंडलिंग ऑफ हनी एंड बीज वैक्स, यानी कि जो हनी हमको मिलेगा वो और बीज वैक्स जो है वो हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। देखिए नॉर्मली कहीं पे अगर बीज अपना छत्ता बनाती है, हाइव यानी छत्ता, ठीक है, वो अपने आप मेंटेन हो जाता है, लेकिन जब आप बी कीपिंग कर रहे हैं तब आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे हमने देखा यहाँ पे कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ बीज, स्वार्म्स जिनको कहते हैं, ग्रुप ऑफ बीज को क्या कहते हैं, स्वार्म्स, ठीक है। तो हाइविंग यानी कि हमको उनका हाइव बनाना है, छत्ते को क्या कहते हैं हम लोग, हाइव मतलब छत्ता, ठीक है। तो बी हाइव इज आपका जो हम लोग छत्ता जनरली देखते हैं, तो हमको उसमें से प्रॉपर तरीके से हनी और बीज वैक्स अगर चाहिए तो हमको उसको यूज करना पड़ेगा सही तरीके से, यानी कि उसको बनाना पड़ेगा। हाँ, हनी ज्यादा से ज्यादा के लिए मैंने पहले बता दिया है, जितना ज्यादा वो फ्लावर्स के पास रहेंगे उतना ज्यादा यील्ड बेटर होगी हनी की और साथ ही साथ क्रॉप की भी। एक चीज और है कि बहुत सारी स्पीशीज हैं जो रियर की जा सकती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे आसानी से होती है वो है आपकी एपिस इंडिका। ये जो स्पीशीज है ये काफी ज्यादा, मतलब काफी सारे लोग इसको रियर करते हैं बी कीपिंग के लिए। बी कीपिंग में एक चीज हमने देखी कि जो हनी है जितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है उतना ज्यादा वो डिमांड में होता है। अब अगर हनी बहुत ज्यादा डिमांड में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपकी बी कीपिंग है वो भी बहुत ज्यादा डिमांड में आती जाएगी। मैंने पहले भी कहा कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये सिखाते हैं,
तो अगर कोई सीखना चाहे इट इज वेरी इजी। ये 5 पॉइंट्स हैं आपके जो आपको याद रखने हैं, आपके पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगेन एपिकल्चर इटसेल्फ इज अनदर पार्ट जो कि अगर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप एक आध बार पढ़ लेंगे, इट इज वेरी क्लियर टू यू। सो आई एम होपिंग इस पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अब आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये है हमारा आज का शॉर्ट लेक्चर ऑन एपिकल्चर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल फॉर बेस्ट नीट कंटेंट। हम लोग एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वही ध्यान में रखिए। एंड साथ ही साथ बेल आइकन भी अगर आप प्रेस कर देते हैं तो कोई भी वीडियो अगर आता है, अपलोड होता है, बीट फिजिक्स, बीट बायो, बीट केमिस्ट्री, आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, वहां जाइए, हमें फॉलो करिए, हमारे साथ इंटरैक्ट करिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, कमेंट्स में हमें बताइए कि आप किस तरीके की और वीडियोस चाहते हैं, आपका कौन सा वीक पॉइंट है। फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। सो टिल देन आई एम होपिंग अगर ये क्लियर हो गया है तो प्लीज गो अहेड एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए ताकि तुरंत ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाए। सो टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, कीप स्टडीइंग, टेक केयर।